नमस्कार, नेटवर्क न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। इस वीडियो क्लिप में ही आगे हम आपको एक झलकियां दिखाएंगे। कुछ लोगों से बातचीत की हमने कल आनंद विहार बस अड्डे पे। दरअसल बस अड्डे पर हमारा इसलिए जाना हुआ था ताकि हम 24 चुनावों को लेकर के लोगों के बीच में जाएं। और चूँकि आनंद विहार बस अड्डा ऐसा बस अड्डा है कि बॉर्डर पे है और दिल्ली और यूपी के लोग मिल जाएंगे, और उत्तराखंड डिपो पे, उत्तराखंड के बोर्डिंग पॉइंट पे हमारा जाना हुआ। वहाँ उत्तराखंड के डिपो पे कुछ लोग बैठे मिले, तो मुझे दरअसल लगा कि ये उत्तराखंडी लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि माहौल क्या है। लेकिन दरअसल वो लोग निकले नेपाल के। कुछ नेपाली युवक थे, अधेड़ उम्र के भी कुछ लोग थे उसमें। उन्होंने बातचीत में कुछ ऐसा बताया कि मुझे अनायास ही बहुत चोट लगा। मुझे लगा कि आखिर देश में चल क्या रहा है, मतलब कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है क्या। उन्होंने बताया कि मैं ट्रेन से आ रहा था, सबके पास टिकट्स मौजूद थी। उन्होंने बताया कि टिकट होने के बावजूद भी टीटी उनसे बेवजह पैसे मांगता है, घूसखोरी के तौर पे। वो लोग 10 की संख्या के आसपास लोग थे, और आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे उनके शक्लों से लग जा रहा है कि कितने पीड़ा में है, कितने दर्द में है वो लोग। उन्होंने बताया एक व्यक्ति से 1500 से 2000 रुपये तक एक्स्ट्रा चार्ज किया गया टीटी के द्वारा। एक्स्ट्रा मतलब घूस के तौर पे चार्ज किया गया। एक मेल टीटी थे और एक फीमेल टीटी थे, और ये बेचारे जब उनको देने के लिए मना कर रहे थे टीटी को पैसा, तो इनको डराया और धमकाया जा रहा था कि ट्रेन से ही उठा करके तुमको फेंक देंगे, जेल में बंद करा देंगे, ये तुम्हारा देश नहीं है, ऐसी ऐसी बात कर रहे थे। तो भाई देश तो उनका नहीं है, लेकिन वो यहाँ काम, दरअसल वो बेंगलुरु में किसी होटल में काम करते हैं। एक वाकया हो गया ये ट्रेन की सफ़र का। वो फिर आनंद विहार बस अड्डे पर आने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और वहाँ से एक ऑटो करते हैं। ऑटो वाला 5 किलोमीटर की आसपास की दूरी के लिए उनसे 2500 रुपये यानी 2500 रुपये के करीब मांगता है। और ये सारी बात वो कैमरे पे ये लोग कबूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या देश अमृतकाल में, और देश के ये जो अधिकारीगण हैं, ये देश को क्या विश्व गुरु बनाने के चक्कर में धन की उगाही कर करके मुझे लग रहा है एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने की तैयारी में चल रहे हैं। पैरेलल इकोनॉमी इसलिए लोग बना देंगे क्योंकि एक इकोनॉमी तो चली रही है, इसके समानांतर ये लोग एक भ्रष्ट इकोनॉमी तैयार करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के पैसे का मूलतः ये लोग उपयोग कर पाएँ। एक व्यक्ति से 1500 रुपये की उगाही करके 12-13 हज़ार रुपये ये लोग एक्स्ट्रा उन नेपाली युवकों से चार्ज कर रहे थे। जब मैंने पूछा कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार का आपने नाम सुना होगा, कैसी काम कर रही है वो भारत में, उन्होंने कहा देखिए साहब, काम तो सरकार का ठीक है, लेकिन सरकार के इतर जब कर्मचारियों पे बात आती है, जिनके पास असली दारोमदार है काम करने का, वो कहीं ना कहीं उनका रवैया ये है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। अभी क्या बोलूं, अभी हम लोग बैंगलोर से आया। अभी टीटी वाला हम लोग को 4-5 हजार मांग रहे हैं। हम लोग के सब है, ऑटो का, राशन का, वो प्रूफ है, आधार कार्ड है, सब टिकट है। फिर बोल रहा है कि तुम लोग का एज नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इससे थोड़ी होता है। अभी फिर उसको 4-4 हजार भी दिया हम लोग, 6 आदमी। बोल रहा है तुम लोग को जेल में डालेगा, ऐसे 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 बोल रहा है। नहीं, क्या कह रहा था कि मतलब इस देश के नहीं हो। हम लोग का प्रूफ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और होटल का भी है हम लोग के पास, सब कुछ है। हम लोग टिकट भी है, कंफर्म टिकट में आए हम लोग। अभी बोल रहा है कि तुम लोग का टिकट में उसमें एज नहीं दिखा रहा है। क्या टीटी का कुछ नाम वाम पता है आप? नाम साहम कुछ नहीं, वो मारना बच रहा था, वैसे वाइट ड्रेस लगाया था। अच्छा, और वो मारने वाला था। हमको कुछ भी बोलने का नहीं दे रहा था वो लोग, ये ज्यादा मत कीजिए, तो बोलने का बात नहीं कर रहा था। तो सीधा पैसा दो, इतना दो, पहले कितना बोला 1500, पहले टोटल 17,000 बोला, फिर बाद में 15। आप लोग टिकट लेके नहीं चले थे क्या? टिकट था हमारा, सब है, टिकट है, आईडी प्रूफ है, सब है हम लोग पास, सब है। फिर बोला तुम लोग का एज नहीं हुआ, हम लोग का एज नहीं हुआ क्या? सब लोग 20, 24, 25 तक है सब। तो एज नहीं है फिर भी टिकट है, तो हम ट्रेवल तो कर सकते हैं ना? तो कर सकते हैं हम लोग। तो आप यहाँ इंडिया में काम करते हो बेंगलुरु में? हाँ, बेंगलुरु में काम करते हैं हम लोग, होटल में। बेंगलुरु में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बेंगलुरु में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इधर ही दिल्ली में आते दिक्कत। दिल्ली में दिक्कत? हाँ, दिल्ली में हमेशा हम लोग को जब भी आता है दिल्ली में दिक्कत होता है, और लोग किधर नहीं होता है। क्या हुआ? दूसरे जगह ऐसा कहाँ भी नहीं है। मुंबई में, बेंगलोर में ऐसा कोई भी नहीं करता है। खाली यही दिल्ली में हम लोग को ऐसा करता है। नेपाली बोल के क्या समझते हैं पता नहीं। ये ऑटो वाले ऐसे ही करते हैं। आज सुबह ही मेरे साथ ऐसे ही हुआ,
वो 110 बोल के मेरे को गाड़ी में बैठाया। पहले बोला 110 रुपए, बाद में बोला 110 रुपए पर किलोमीटर नहीं, का। आप तो हिंदी बहुत बेहतर बोलते हैं। मैं यही हूँ, इंडिया में हूँ 12 साल से। हाँ, तो आप तो आधा इंडियन हो गए ना। हाँ, इंडिया में है हम तो। फिर भी यहाँ के लोग आपसे गलत कर रहे हैं ऐसा क्यों? बहुत गलत। सरकार ठीक है, लेकिन इधर जो आदमी है ना, वो सब बहुत बुरा करते हैं लोग। बहुत बुरा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंदा बहुत मजबूरी से आता है, कमा के अपना घर खर्चा चलाने के लिए आता है। लेकिन ये लोग ऐसा 2-2 हजार रुपए एक आदमी से लेंगे तो 25 किलोमीटर का कौन 2 हजार रुपए भाड़ा लेता है? 25 किलोमीटर का 2,000 रुपए 2 हजार रुपए बोला ऑटो वाला। ऑटो वाला। नहीं देगा तो पुलिस स्टेशन 35 रुपए हम 7 आदमी। आप कौन नेपाल से हैं? आप 1 3 4 5 6 और 2-3 बंदे और हैं। तो आप देख सकते हैं ये नेपाल के लोग हैं जो बेंगलुरु में काम करते हैं होटल में। सीधा आरोप है इनका कि ट्रेन में टिकट होने के बाद, टिकट दिखाओगे आप मुझे? आप देखिए, दिखाओ। ये देखिए, इनके पास टिकट है, इनके पास भी टिकट है, सबके पास टिकट है। इसके बावजूद ट्रेन में टीटी इनसे अवैध पैसे की को मांग रहा था। और यहाँ पे ऑटो लेडीज टीटी था, जेंट्स टीटी था, वो सामने पुलिस ठहरा था। 25-25 मांगा था, 1500 लिया। एक आदमी ने 1500 दिया, नहीं तो मारता है सारा तो 10,000 रुपए के आसपास आपने खर्च कर दिया। देना पड़ेगा, क्या करेंगे? नहीं देंगे तो हम लोग को आने ही नहीं देंगे। हम पुलिस वाले को बोलेंगे तो पुलिस वाले और वो लोगों से मिले हुए रहते हैं, वो लोग उल्टा हमको डांटते हैं। तो आप लोग को पहचान कैसे गए कि वो आप लोग नेपाल से हैं? एक ही ट्रेन में थे सब लोग। हम लोग एक ही ट्रेन में था, बट वो लोग बोला आईडी प्रूफ देखो। हम लोग के पास आईडी प्रूफ था, होटल का कार्ड था, हम लोग का टिकट ये है। लेकिन बाद में 17,000 रुपए मांगा टीटी वाला व्हाइट कपड़ा लगा था। हम लोग बोला हम लोग का जुर्म क्या किया, हम लोग कोई अपराध नहीं किया, क्या किया? बोला तुम लोग के पास आईडी प्रूफ नहीं है। बोला हम बोला आईडी प्रूफ होटल का। आईडी आप अपनी दिखाना, मतलब जो आईडी आप उनको दिखा रहे थे। हाँ, हम लोग के पास आईडी प्रूफ है। दिखाओ। फिर भी ये लोग पैसे मांग रहा था, उधर पुलिस में खड़ा था, बट पुलिस वाला कुछ बोला नहीं है। वो हम लोग के पास पैसे वो लोग वसूल करके लेके गया। ऐसे करना नहीं क्या चाहिए। दिखाई? डुप्लीकेट है। हाँ, ये देखे मैंने, ये गैस का कार्ड है इनके। डुप्लीकेट है मेरा। नहीं तो आपको वहाँ नेपाल सरकार का कोई कार्ड? ये इनका देखिए, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये देखिए, ये इनका पैन कार्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैन कार्ड है। और ये सारे आरोप ये लोग लगा रहे हैं। ये देखिए, फिर से ये पैन कार्ड दिखा रहे हैं अपना। आपने ये दिखाया नहीं उस समय? सब देखा है, बैंक का बुक देखा है, ये भी देखा है, ये भी डुप्लीकेट है बोल रहे हैं। ये भी डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट है साला। पैन तो नहीं, तो आपने सरकार नहीं, तो आपने हाँ, ये देखिए, ये इनका आधार कार्ड है। ये इनके पास गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का इलेक्शन कमीशन, नहीं भारत सरकार का कर्नाटक में ये वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। ये वोटर है कर्नाटक। लीजिए, पैसा दो, ये जिसका है उनको दे दें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। नेपाली समझ करके ऐसा करते हैं आपके साथ? यही लगता है हमको, तो यही लगता है, बाकी लोगों को पता नहीं, हमको तो यही लगता है। क्या हो गया? जैसे योगी आदित्यनाथ है ना, ऐसा बंदा इधर भी होना चाहिए, क्योंकि अभी वो योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग को जो लोग अभी हम लोग से पैसे मांगा, बहुत परेशान करके रखा है अभी। बस उतने जो इधर का पुलिस है ना, ये वाला बहुत अच्छा किया। बोला किधर से आया, हम लोग फलना जगह बहुत अच्छे हो, क्या कर रहे हो? हम लोग बोला उधर पैसा लूट लिया, क्यों? वो बोला, ये पुलिस वाला बोला 100 में कॉल करके हमको जानकारी देना था, हम लोग एक्शन लेता था। वो बोला हम लोग को तो मारने के लिए आ रहा था, बोला बाद में हम लोग आ गए, बस इतने हुआ। मतलब योगी सरकार ठीक काम कर रही है। योगी भी अच्छा है बंदा, और नरेंद्र मोदी भी अच्छा है। मतलब नेपाल के लोग योगी को पसंद करते हैं। हाँ, उसका काम बहुत सपोर्ट है, उसका काम बहुत अच्छा करता है। नरेंद्र मोदी भी अच्छा है और योगी आदित्यनाथ भी अच्छा है। लेकिन जब आपके साथ ऐसी चीजें होती हैं तो बुरा लगता है। हाँ। जैसा हम लोग 500 रुपए में हम लोग यहाँ से नेपाल तक चले जाते हैं, ये लोग 2,000 रुपए इधर ही लूट लेते हैं, तो हम जाएंगे कैसे? 2,000 पेमेंट कमाने के लिए हम महीना भर हाथ पाँव, यहाँ देखो ऐसे मेहनत करके काम करता है, पॉकेट में काम करना ही करता है। हम ये पैसा साला पैसे न कमा वाला, ये साला मारी छूट खाता है। और टीटी लेडीज टीटी है, और उधर सामने पुलिस ठहरा है, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। और पुलिस से वो टीटी कुछ करेगा तो पुलिस से बोलेंगे तो वो हमको उल्टा मार के भगाता आदमी है, ऑटो वाला है। ऐसा करते हैं।
देखा होगा आपने वीडियो में कि कैसे ये नेपाली युवक, दरअसल इनके भाषा में भी कुछ भिन्नता है, तो इसलिए आपको स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया होगा, इसलिए मैंने शुरुआत में ही पूरा वाकया आपको बता दिया था। आपको इनके शक्ल से लग जाएगा कि ये कितनी पीड़ित और लाचार अवस्था में है। 500 रुपये में ये दिल्ली से नेपाल चले जाएंगे, नेपाल भारत मैत्री बस यात्रा के थ्रू, क्योंकि उसमें नेपाल के लोग बैठे हैं। इससे केवल और केवल भारत की छवि बदनाम होती है। नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन जब नेपाली लोग भारत में आते हैं और इस तरीके का उनसे व्यवहार होता है, तो भारतीय लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा विश्व पटल पर कैसा चरित्र उभरेगा। इस वीडियो को आप जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए और लोगों के बीच में पहुंचाइए, ताकि लोग भी जागरूक हो सके कि अगर हम भारत में किसी के साथ गलत करते हैं तो यहाँ पे तो हमारी बदनामी होती ही है, इसके इतर देश ही नहीं अपितु तो दुनिया में हमारी बदनामी होती है। बहुत धन्यवाद।